आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है आयन क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें दिया है आयन, ठीक है, तो जो आयन है ये कुछ इस प्रकार से हमारे परिभाषित होते हैं। ठीक है, इनको हम लिख लेते हैं आयन। ठीक है, कि जब कोई भी तत्व अपनी जो मूल अवस्था में जितने उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे या तो अधिक इलेक्ट्रॉन रखता है या उनसे कम इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है ना, तो जो हमारा तत्व होता है वह हमारा आयनित हो जाता है। ठीक है ना, तो अर्थात इसको हम लिख लेते हैं, जब कोई तत्व अपनी मूल अवस्था से, ठीक है ना, अपनी मूल अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन रखता है अथवा कम इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है ना, मूल अवस्था से कम इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, तो इस तत्व में, ठीक है ना, तत्व में क्रमशः ऋणावेश अथवा, ठीक है ना, अथवा धनावेश आ जाता है। धनावेश आ जाता है। ठीक है ना, और इस स्थिति में जो तत्व होता है हमारा वह आयन कहलाता है। ठीक है, अतः तत्व इस स्थिति में, ठीक है ना, इस स्थिति में आयन कहलाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से होता है। तो जैसे कि हमसे इसमें प्रश्न में पूछ रहा था कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो जो ये हमारे आयन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो जिसमें जो पहला होता है वो हमारा होता है ऋणायन। ठीक है ना, ऋणायन, तथा जो दूसरा होता है वो होता है हमारा धनायन। ठीक है ना, तो ये हमारे क्रमशः दो हमारे आयन होते हैं। ठीक है, अब हम जैसे कि हमने इसकी जो परिभाषा दी है उसकी पुष्टि भी कर लेते हैं। तो जैसे कि हम उदाहरण के लिए देखते हैं, सोडियम का उदाहरण लेते हैं, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, अर्थात इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दें, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा था यदि इलेक्ट्रॉन में कमी होगी मूल अवस्था से, ठीक है, मूल अवस्था में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जैसे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दी तो हमारा जो है धनावेश में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने कहा, हमने यहाँ पर कहा भी था कि जो यदि मूल अवस्था से यदि या वो तत्व में जो है इलेक्ट्रॉन घटें या बढ़ें, तो जब घटते हैं तो वह धनावेश में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, ये कितने हो गए, 10, तो ये हमारा जो है एक धनावेशित आयन बना लेता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा एक धनावेश का उदाहरण देखा। अब हम एक ऋणावेश के लिए भी उदाहरण देख लेते हैं। तो जो क्लोरीन होता है इसका जो मूल अवस्था में होते हैं 17 होते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें जो 17 परमाणु क्रमांक, अर्थात इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होगी कितनी होगी, 17। ठीक है, अब यदि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ठीक है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसमें ऋणावेश आ जाएगा। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, चूंकि 17 तो मूल अवस्था में थी और एक इलेक्ट्रॉन इसने और ग्रहण कर लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें हमारे कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इस पर जो है आंशिक जो है एक हमारा ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो अतः इस प्रकार से जो हमारे प्रश्न के जो हमने यहाँ पर उत्तर देखे, ठीक है ना, जिसमें से ये हमारे जो हैं एक धनायन देखा हमने तथा ऋणायन देखा। ठीक है, और हमने इसको परिभाषित भी किया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।